नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम को शुरू तो कर देते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते? मतलब कुछ चीज़ आप बहुत जोश के साथ, बहुत प्लान्स के साथ शुरू करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। फिर कुछ दिन उसको करते भी हैं, वो जोश बरकरार भी रहता है, पर उसको अपने सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक पूरा नहीं कर पाते हैं और बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। तो इसके क्या कारण हैं, क्या होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पर मैं अपने चैनल पर बात करती हूँ। तो अगर आपको मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो पहले जानते हैं कि क्या कारण होता है कि हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते। जब आपको कारण पता चल जाएगा तो आप अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ लेंगे। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने सोचा कि मैं आज से रोज़ सुबह जिम जाऊंगी और आप बहुत जोश रहते हैं, कपड़े खरीदते हैं, प्लानिंग करते हैं, कुछ दिन जाते भी हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो पहली ये देखिए कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये पता हो कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, एम क्या है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों के कहने पर वो काम करने लग जाते हैं कि दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। तो अगर आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अब ज़्यादातर क्या होता है, जैसे यही उदाहरण लेते हैं, जैसे मुझे जिम जाना है। तो मुझे जिम क्यों जाना है? क्योंकि जिम जाने से मैं पतली हो जाऊंगी, जिम जाने से मैं सुंदर दिखूंगी, जिम जाने से मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, मुझे तारीफ मिलेगी, या फिर मैं वो ड्रेस पहन पाऊंगी जो मैं पहनना चाह रही थी। तो हमारे बहुत सारे कारण, मोटिवेशन होता है, पर वो मोटिवेशन वहाँ होता है जहाँ पर वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद वो मोटिवेशन होता है। तो हमारा काम करने के बाद हमें ये मिलेगा, पढ़ाई करने से मुझे नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करने से मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरे को ये जॉब मिल जाएगी, तो ये होगा, तो ये होगा। वो तब होगा जब वो काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गलती कर लेते हैं, हम अपना मोटिवेशन वहाँ पर रखते हैं जहाँ पर काम पूरा हो चुका है, तब हमें कुछ मिल रहा है। ऐसा सोचने से हमें स्टार्टिंग में तो जोश आ जाएगा कि अगर हम थोड़ी मेहनत कर ले, किसी तरह 1-2 हफ्ते, 1 महीना जिम चले जाए तो ये हो जाएगा। तो वो जोश स्टार्टिंग में तो रहेगा, लेकिन कुछ टाइम तक चले जाएगा, कुछ टाइम बाद वो चला जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि उसके बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जब तक आप उस काम को कर रहे हैं आपको वहाँ पर मोटिवेशन चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात गौर करने की है, आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जहाँ पर एफर्ट करना पड़ रहा है वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा। अब देखिए, जैसे अगर आप कोई सीरियल देखते हैं या कोई आप वेब सीरीज़ देखते हैं तो आप डेली देखते हैं उसको, आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये कल भी देखना पड़ेगा, मुझे परसों भी देखना पड़ेगा, 1 महीने तक मुझे ये सीरीज़ देखनी है। ऐसा बिल्कुल ही, ऐसा शायद ही होता होगा। पर आपने जैसे आज कोई एपिसोड देखा, अब आपको बड़ा इंटरेस्ट है कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, ये कैरेक्टर क्या करने वाला है। तो आप एक ही दिन में बहुत सारे शोज़ देख लेते हैं, या आप अपने आप ही जब आपको टाइम मिले आप उसको देखने लग जाते हैं। आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि रोज़ देखना है। इसका मतलब वो आपको इंटरेस्ट लग रहा है। और इन कामों में क्या होता है, अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली आपको इंटरेस्ट नहीं होता, पर कॉन्शियसली आपकी चेतना में आपको पता है कि ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये बेनिफिट्स होंगे, इससे ये होगा, वो होगा। तो आप अपने आप को समझाते तो हैं कि ये काम करना चाहिए, पर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। वो काम थोड़ा कष्टदायी हो सकता है, घर में बैठे रहना जाहिर सी बात है ज़्यादा आरामदायक है। तो हम चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहना, और कुछ काम करने के लिए कुछ दिन आपको समझा लेंगे, ज़बरदस्ती कर लेंगे, पर कितने तक, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम करने की सोच रहे हैं वो ही आपका मोटिवेशन हो। उसके बाद क्या होगा, वो एडिशनल मोटिवेशन होगा, वो होना अच्छी बात है, लेकिन उस काम को करने के लिए आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। जिम जाने में ही आपको मज़ा आने लगे, इस तरीके का आपको सोचना पड़ेगा कि वही काम आपको आनंद देने लगे, तभी वो काम आप कंसिस्टेंटली पूरे टाइम तक कर पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जिम में बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो उनको बहुत मज़ा आता है दोस्तों से मिलना, वो एक्सरसाइजेस करना, उनको
उनको उसमें मज़ा आता है, दे एन्जॉय इट, तो वो रोज़ जाते हैं। कुछ लोगों को घर में रहना पसंद नहीं है, उनको मौका चाहिए होता है बाहर जाएं, तो जब वो बाहर जाते हैं वो बड़े खुश होते हैं। और इसके विपरीत अगर कुछ लोगों को घर में रहना ज़्यादा पसंद है और जिम जाना उनके लिए एक मेहनत है, एक काम है, तो वो क्यों जाएंगे? तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप जिम जाने के प्रोसेस को ही मज़ेदार बना दें। आप वहाँ पर कुछ ऐसा कर दें, जैसे सपोज़ आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको गाने सुनना पसंद है, तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते अगर जिम कर रहे हैं तो आप उसको शायद इन्जॉय करने लग जाए, आपको वो काम ही पसंद आने लग जाए, तो आप वो रेगुलरली करेंगे, वो नेचुरली होगा, एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा उसमें। तो आप वो करें जो चीज़ आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ से, जो चीज़ आपको पसंद है, या तो आप वो करें, या फिर आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको पसंद करना शुरू कर दें। यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, वो आप उस तरीके से उसको, उसमें मज़े लेना शुरू कर दें, उसको पसंद करें, तो आप वो काम 100% पूरा करेंगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने तरीके ढूंढ सकते हैं कि कैसे उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं, अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ के साथ मिला दें, या फिर उसको एंजॉय करने लग जाएं, उस मोमेंट में रहें। ये ना सोचें कि ये करने के बाद ये होगा ये होगा, आप उसको ही एंजॉय करें। दूसरा होता है, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जैसे कि इसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, कि हम लोग बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अगर कोई काम डेली रूप में एक ही तरीके से करना है, सुबह जाना है, यहाँ पर बैठना है, ये करना है, वो बहुत मोनोटोनस सा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उन्हें चैलेंजिंग काम करना पसंद है। जब उन्होंने वो पूरा कर दिया है, अब उनको उसमें मज़ा नहीं आता कि तो कर लिया, ये वाली एक्सरसाइज भी कर ली, सेम वही है, तो बोर हो जाते हैं। तो कुछ नया स्टिमुलेटिंग चाहिए होता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो अपने को आइडेंटिफाई करें और उस काम को चैलेंजिंग बनाएं। जैसे आपने कोई एक्सरसाइज कर ली है, ये सारी पूरी कर ली है, तो आप नई तरीके की ट्राई करें, या उसमें कुछ चैलेंज ला जाए कि ऐसा भी कर सकते हैं, उसको और टफ बना दें या उसको और इंटरेस्टिंग बना दें। जिस भी तरीके से आप चाहते हैं, कोई भी काम को इस तरीके से बना दें कि वो आपको अब चैलेंजिंग और स्टिमुलेटिंग लगने लगे और मोनोटोनी ना रहे। आप चाहे तो कुछ दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ब्रेक लें तो आप वापस आ पाएँ उसी चीज़ में। ब्रेक लेने से मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है, एक रूटीन सा ब्रेक हो जाता है और आप वापस आ जाते हैं। तो ये भी आपके काम आ सकता है। इसके अलावा उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, ये आप देखें कि उसको बोरिंग वो आपके लिए ना रहे। तो ये 2 चीज़ें हैं, आपको पक्का रिजल्ट देंगी। आप ट्राई करें, आपको क्या फ़ायदा हो आप बता सकते हैं। इसके अलावा कोई और टिप है जो आप खुद बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।